स्टार्ट करते हैं। चले चलिए चलना ही दलीले काम लानी है, चले चलिए चलना ही दलीले काम लानी है। जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते, जो थक कर बैठ जाते हैं वो मंजिल पा नहीं सकते। तो हम लोग इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप सबको कुछ न कुछ कैंसर के बारे में पता हो, किसी को कुछ पता है कैंसर के बारे में? अगर नहीं पता हो तो आप विदाउट लिमिटेशन जिस राइट पे हम पहुँचे रहे, जहाँ पहुँचे रहे, आप कोई भी क्वेश्चन कहीं से पूछा कर सकते हैं। कैंसर जो होता है वो अनकंट्रोल सेल ग्रोथ होता है, जो हमारा नाखून सेल रहता है, उसमें माइटोसिस के जरिए जब अनकंट्रोल सेल ग्रोथ करने लगे वो एक डेवलप होकर एक कैंसर का रूप ले लेता है, जिसे हम लोग कैंसर कहते हैं। उसका स्टेज क्या है वो आगे हम लोग पढ़ते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं? मैलिग्नेंसी भी कहते हैं। और दूसरा इसका क्लासिकल एजेंट क्या होता है? सबसे पहले ये हमें जानना जरूरी होगा कि कैंसर अगर हमें होता है तो किस किस कारणों से और किन किन एजेंट से हमें कैंसर होता है, ये जानना हमारे लिए बेहद जरूरी है। तो पहले हम लोग जाने कि केमिकल से होता है, टॉक्सिक कंपाउंड से होता है, और दूसरा चीज एक्सपोजर से होता है, रेडिएशन भी हो जाता है, और सब पैथोजेंस से जो हमारी बॉडी में कैंसर काज करते हैं। अगर हम कोई केमिकल होते हैं, केमिकल ले लिए हैं, उसके टॉक्सिसिटी से हमारे बॉडी में माइटोसिस बढ़ जाता है, जिसके कारण से ग्रोथ ज़्यादा होने लगता है और हमें कैंसर हो जाता है। उसके बाद मोस्ट कॉमन कैंसर जो होता है, यहाँ से जब हमें कैंसर होता है उसका सिम्टम हमें क्या क्या पता चलता है। जब हमें कैंसर होता है तो हमें सिम्टम ये पता चलता है, हमें फटीग होता है, उसके बाद वेट लॉस होता है, यानी थकान महसूस होता है, हमारा वेट जो है धीरे धीरे कम होता चला जाता है। और दूसरा है हमारे बॉडी में हर जगह पेन होता है, और पार्टिकुलर एरिया में भी पेन होता है, जहाँ पे कैंसर है वहाँ पे ज़्यादा ही पेन होता है। और पार्टिकुलर स्किन का, अगर स्किन कैंसर है तो स्किन के कलर वाइट डिस्कलर होने लगेगा, चेंज होने लगेगा, रेड होने लगेगा, या फिर और कोई कलर होने लगेगा, और विजुअल वो ब्लीडिंग होने लगेगा। जहाँ भी कैंसर होता है वहाँ से जैसे एक स्टेज होता है, अगर वो अपने फाइनल स्टेज में चला गया तो उसके बाद हमें ब्लीडिंग उसमें से होने को मिलता है। उसके बाद फीवर होता है, कफिंग होता है, ये जैसे खांसी आती है बार बार और हमें बुखार हो जाता है। उसके बाद ये क्या होता है, इसका ट्रीटमेंट हम लोग कैसे करते हैं? अगर बाई द वे किसी को कैंसर हो ही गया तो उसका हम ट्रीटमेंट कैसे करेंगे? पहला है कीमोथेरेपी। कीमोथेरेपी होता क्या है? ये एक प्रकार के केमिकल सब्सटेंस होता है जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट प्रोवाइड किया जाता है, और इसे हम कीमोथेरेपी करते हैं। रेडिएशन भी करते हैं। रेडिएशन से क्या करते हैं? यूवी रेज जो होता है पर्टिकुलर एरिया में जहाँ कैंसर होता है उसमें जो सेल का ग्रोथ हो रहा है, साइड जो माइटोसिस के जरिए से ग्रोथ हो रहा है, तो उस ग्रोथ को रोकने के लिए हम यूवी रेज से जो उसके जो ग्रोथ कर रहे हैं उस ग्रोथ को इनहिबिट कर देंगे, और हमारा कैंसर जो है वो सीमित जितना पहुँचा रहेगा वहीं सीमित जगह पे रुक जाएगा और ग्रोथ नहीं करेगा। उसको हम कुछ प्रोसेस के बाद उसको हम प्राणा निकाल सकते हैं, शरीर में निकाल सकते हैं। और डायरेक्ट होता है क्या, जब हमारा कैंसर जो है फर्स्ट स्टेज और सेकेंड स्टेज में पहुंचा है तो इसको हम ट्रामा करके यानी सर्जरी करके हम उसे निकाल सकते हैं। ठीक है। तीसरा है जनरल क्या होता है, दो टाइप के कैंसर होते हैं। यहाँ देखिए, अब हम यहाँ से समझाएंगे कैंसर डेवलप कैसे होता है हमारे बॉडी। पहले हम ये जानते हैं हमारे नॉर्मल सेल होता है, हमारे सेल से एक नियोप्लाज्म निकलता है। नियोप्लाज्म से हमारा सेल जब डेवलप करता है वो नियोप्लाज्म बनता है। नियोप्लाज्म हमारा कन्वर्ट होता है वो ट्यूमर में। ट्यूमर जो हमारा कन्वर्ट होता है वो ब्लड कैंसर में। जब तक ट्यूमर तक हमारा रहे या नियोप्लाज्म रहे या फिर हमारा ट्यूमर बन जाए, जिसे हम ऑपरेट करके इजीली निकाल सकते हैं, ये हमारे लिए उतना खतरनाक नहीं होता है। ठीक है। तो इसमें हमसे कैसे डिवीजन होता है वो दिखाया है, और कैंसर का कैसे होता है ये है। पहले हमारा नॉर्मल सेल है, ये नॉर्मल सेल का डायग्राम है, और ये कैंसर सेल का है। तो कैंसर में ज़्यादा फोकस करेंगे कि हमारा मल्टी सेल रहता है। जब सेल से हमारे एडवांस होता है, जब सेल पास होने के बाद नियोप्लाज्म निकल जाते हैं, सबका अलग अलग एक पर्टिकुलर न्यूक्लियस हो जाता है और सब ग्रोथ करने लगते हैं। हर सेल ग्रोथ करके और उसका ये चीज़ ये है जो सेल ग्रोथ करता है वो उसमें टॉक्सिक सब्सटेंस रहते हैं, ये हमारा नॉर्मल सेल की तरह बिल्कुल भी नहीं रहता है। ठीक है। ये हम देखेंगे टाइप ऑफ कैंसर जो हमारे इंस्टीट्यूट है, नेशनल कैंसर इंस्टीट्यूट, उसके टाइप से उसके बेसिस पे हम कैंसर को किन किन टाइप से जानते हैं, उसका जो अलग पार्टिकुलर जो क्लासिफिकेशन है वो अलग है। हम बेसिस पे जानते हैं क्या होता है। एक होता है ब्लैडर कैंसर, ये हमारे मोस्टली होता है यूरिनरी ब्लैडर में होता है, ब्रेस्ट कैंसर होता है, और इंडोमेटेरियल कैंसर होता है। ये खास करके इंडोमेटेरियल कैंसर इन लेडीजों में होता है, बिल्कुल भी
थायराइड कैंसर नाम से हम इसको जानते हैं, ठीक है। उसके बाद ये पैंक्रियाटिक कैंसर हो गया और थायराइड कैंसर हो गया। ये जो भी हमारे पार्टिकुलर है, ये हमारे पार्टिकुलर बॉडी के पार्ट्स हैं, ऑर्गन्स हैं, उसमें पार्टिकुलर ये हमारा कैंसर होता है। और उसके बाद जो आपका बेसिस आप जिसे हम पढ़ते हैं प्राइमरी से सेकेंडरी में हमारा कैंसर कैसे कन्वर्ट होता है। प्राइमरी से सेकेंडरी में हमारा कैंसर कैसे कन्वर्ट होता है, जो हमारा कैंसर है पहले हमारे किसी बॉडी पार्ट पे एक जगह होगा, उसके बाद उसे हम कहते हैं प्राइमरी कैंसर। जो हमारा प्राइमरी कैंसर से मियोसिस के जरिए, माइटोसिस के जरिए जो हमारा निकलता है पार्टिकुलर एक सेल उसमें निकल के वो हमारे ऑल ओवर बॉडी में सर्कुलेट होने लगेगा। जब वो ब्लड सर्कुलेशन में जाएगा, ब्लड सर्कुलेशन में बैक्टीरिया में जाएगा, बैक्टीरिया से हमारे टिश्यू के पास पहुंचेगा, तो वहाँ कहीं अगर वो ट्रैप हो जाए, फंस जाए, तो वहीं वो अपना ग्रोथ और डेवलपमेंट स्टार्ट कर देता है, तो वो हमारा सेकेंडरी कैंसर होता है, जिसे हम स्प्लिट कैंसर भी कहते हैं। स्प्लिट कैंसर मतलब क्या होता है, किसी हमारे बॉडी के एक पार्ट के ऊपर एक पार्ट से होने के बाद तो हमारे बॉडी के विभिन्न भागों में वो फैलता चला जाता है, उसे भी स्प्लिट कैंसर नाम से जानते हैं। तीसरा है जो कॉमन कैंसर है, जो हमारे मेल्स में होता है और जो हमारे फीमेल में होता है, बच्चों में होता है, तो कैंसर पार्टिकुलर यहाँ जो मोस्टली हमें देखने को मिलता है। मेल में जो हमें मिलता है वो प्रोस्टेट कैंसर ज़्यादा देखने को मिलता है, और दूसरा है ब्रेस्ट कैंसर, कोलोरेक्टल कैंसर, ये हमारे मेल्स में मोस्टली ज़्यादातर देखने को मिलता है। जो हमारे फीमेल में मिलता है वो हमारा ब्रेस्ट कैंसर इसमें सबसे ज़्यादा देखने को मिलता है, और लंग्स कैंसर और कोलोरेक्टल कैंसर, ये इसमें दो चीज़ें हैं, ये ब्रेस्ट कैंसर और प्रोस्टेट कैंसर यही ज़्यादातर लेडीज और जेंट्सों में ये कन्वर्ट होता है, और बाकी सब सेम है। और जो हमारे बच्चों में होता है वो बिल्कुल इस टाइप का कैंसर नहीं होता है, वो हमारे ल्यूकेमिया होता है। ल्यूकेमिया जो हमें खास करके हम ब्लड कैंसर नाम से जानते हैं, ये जो बच्चों में मोस्टली हमारे कॉमन है, ये हमारे बच्चों में मोस्टली हो जाता है। और दूसरा ब्रेन ट्यूमर, ये है ब्रेन ट्यूमर यानी ब्रेन कैंसर। बच्चों में क्या क्या कभी कभी आप देखे होंगे, कभी आपके फोन में भी आता है, बच्चों के क्या जो ब्रेन में हम मानते हैं जब अनकंट्रोल से ग्रोथ होता है तो ब्रेन का स्ट्रक्चर चेंज हो जाता है और पर्टिकुलर एक शेप अपना ट्यूमर लेके अलग से ग्रोथ करने लगता है, उससे बच्चों में ज़्यादा मोस्टली ये पाया जाता है ब्रेन ट्यूमर। और लिम्फोमास ये लिम्फेटिक नर्वस सिस्टम में लिखी होते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम। अब ये है कार्सिनोमा। कार्सिनोमा ये कैंसर का पहला टाइप है, ऐसे ऐसे हम 4-5 टाइप है उसको देखते हैं। कार्सिनोमा है जिसको हम मोस्टली क्या मानते हैं, स्किन कैंसर नाम से जानते हैं। जो हमारे स्किन में कैंसर होते हैं उसको हम मानते हैं कि हमारा कार्सिनोमा है, और ये मोस्टली स्किन में होता है, बॉडी टिश्यू में होगा, और वही होने वाले के लिए, ठीक है। ये इसके सब टाइप ये है, रेडियो कार्सिनोमा, कैंसर कार्सिनोमा, और स्क्वैमस कार्सिनोमा हो गया, और ट्रांजिशनल कार्सिनोमा हो गया, ये इसके सब टाइप। दूसरा है सार्कोमा। सार्कोमा ये हमारे बोन में जो हम बोन कैंसर नाम से, जैसे कभी डॉक्टर बताते हैं कि आपके बोन में यानी हड्डी में आपके कैंसर हो गया, कार्टिलेज खराब हो गया, कार्टिलेज में कैंसर हो गया, उस कैंसर को हम जानते हैं सार्कोमा। सार्कोमा ये जो होता है कि हमारा मोस्टली होता है कि हमारे बोन और कार्टिलेज के कैंसर होते हैं, और इसमें बोन और कार्टिलेज हमारा डैमेज होता है, इसमें ग्रोथ नहीं कर पाता, वो धीरे धीरे अपने एरिया को, अपने एक्टिविटी को, अपने वर्क को घटाने लगता है। और ये हमारा दो टाइप होता है, पहला है बोन सार्कोमा और सॉफ्ट टिश्यू सार्कोमा। जो बोन्स है और ये जो सॉफ्ट टिश्यू है ये कार्टिलेज से इसका मानते हैं। और ये थर्ड हो गया ल्यूकेमिया। ल्यूकेमिया जैसे हमने ये बताया कि ये हम ब्लड कैंसर नाम से जानते हैं, इसको मोस्टली क्या कहते हैं, ये हमारा ब्लड कैंसर है। ये जो कॉजिंग होता है नंबर ऑफ ईयरों में ज़्यादातर होता है। जैसे जो बच्चे न्यूबॉर्न बेबी हैं, जो बच्चे हैं वो 0 से 5 ईयर के बीच में जो बेबीज हैं इनमें ज़्यादा होगा। उसके बाद जो इसका चांसेस है वो 14 साल तक ब्रेक हो जाता है। 5 से 14 साल के बीच जो रहेगा 9 ईयर गैप मिल जाता है आपको। 5 से 14 साल के बीच में इसका कुछ कम डेवलपमेंट मिलेगा, फिर 14 से 18 के बीच में इस कैंसर का ग्रोथ ज़्यादा बढ़ जाता है, फिर उसके बाद 19 से 40 के बीच में इस कैंसर का ग्रोथ ज़्यादा होता है, मतलब ज़्यादा कॉजिंग होने का ज़्यादा चांसेस होता है। उसके बाद 40 से 60 के बीच में जो गैप है 20 ईयर मिल जाता है, उसके बाद 60 के बाद ये भी अपना कैंसर होने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाता है। और ये हमारा नेक्स्ट है लिम्फोमा। लिम्फोमा जैसा कि आपको बताया कि हमारे व्हाइट ब्लड सेल्स यानी लिम्फेटिक सिस्टम में ये कैंसर ज़्यादा करके पाए जाते हैं, जिसमें हमारा इंक्लूड है स्टोमक हो गया, ब्रेन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। ये 3 जगह पे जो लिम्फोमा कैंसर है ये मोस्टली 3 जगह पे अफेक्ट करता है, जो हमारा स्टोमक हो गया, ब्रेन हो गया, इंटेस्टाइन हो गया। इसके भी 2 सब टाइप है, पहला हो गया बी से लिम्फेटिक सिस्टम और टी से लिम्फोसाइट, ये दोनों हो गए। चौथा नेक्स्ट वाला है हमारा ये मेन प्लाज्मा। जो हमारा प्लाज्मा में जो हमारा कैंसर होता है मोस्टली उसे हम कहते हैं माइलोमा कैंसर। ये हमारे क्या कहते हैं
ब्लड